नमस्कार मित्र। दास्तान एक तैराक की, वह तैराक जो जन्म से मूक बधिर है, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से अपनी शारीरिक कमताओं पर विजय प्राप्त करने वाले कुछ ही बिरले होते हैं। ऐसे ही एक बिरले व्यक्तिमत्व से आपका परिचय करवा दें। यह व्यक्तिमत्व है कविता शिखरवार यानी ठाकुर। जी हाँ मित्रों, ठाकुर समाज की यह लड़की अपने कर्तव्य से कितने आगे गई, इसकी एक छोटी सी दास्तान ये भेंट वार्ता में हम आपको बताते हैं। उसके प्रगति की कथा सुनाते हैं, उसके दिल का दर्द वो भी आपके समक्ष उसके अपनी भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम तो समझ नहीं सकते। इशारों की भाषा जिन्हें आती है ये समझ सकते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि उस बच्ची का चेहरा कह जाता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ में वो इंसाफ नहीं हुआ जिसकी वो हकदार है। अपने अपंगत्व को गौण करते हुए धमतर से गेटवे इंडिया और अनेक ऐसे स्थानों से गेटवे इंडिया तक, यहाँ तक कि शिमला और मसूरी में घंटों का रियाज करने वाली कविता शिखरवार, इसने अनेक स्थानों की समुद्र तैराकी की है। परिस्थितियों की दुहाई देते हुए निराशा के गर्त में लिप्त हो जाने वाले उन लोगों के लिए कविता एक मील का पत्थर साबित होगी। कविता की कहानी, कविता की आप बीती निराशा का नाश करके आशा की किरण जगाने वाली बात है। दिनांक 20 मई 1976 में सौभाग्यवती विद्याताई किशन सिंह शिखरवार यानी ठाकुर परिवार ने इस बालिका ने जन्म लिया। इनका रिहायश पता रहा भाजी बाजार अमरावती। अपने बालिका मूक बधिर है इसका जानकारी मिलने के बाद में उनकी माता सौभाग्यवती विद्या बहन ने मूक बधिर की भाषा खुद सीखी और इस बच्ची को सिखाई। बचपन से खेल कूद में अपना अस्तित्व कायम करने वाली कविता, इन्हें तैराकी का शौक जागा तो हम सबके ताऊ जी यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के आदरणीय प्रभाकर राव वैद्य, इन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और उस बच्ची के लिए तरण तारण तालाब खुला कर दिया। वह कभी भी आए, कभी भी तैरे, उसके लिए कोई मनाही नहीं थी। कविता में छुपी प्रतिभा को देखते हुए अनेक हाथ आगे बढ़े मदद करने के लिए। अनेक प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए, मेडल्स प्राप्त हुए, मगर आर्थिक लाभ सैकड़ों मेडल्स की, सर्टिफिकेटों की धनी कविता, इसकी जीवनी कैसी रही, आइए उस संबंध में उन्हीं से बातचीत करते हैं। कविता मूक बधिर होने के कारण उनकी माताजी ने इस बातचीत में अपना विशेष सहयोग दिया। नमस्कार बहन। नमस्कार बहना, कविता बहुत अच्छी तैराक रह चुकी है, काफी आगे जा चुकी है तैराकी में। इस संबंध में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि कविता बहन, क्या ये जन्मतः मूक बधिर है? हाँ, जन्म से ही मूक बधिर थी। जैसे हमें पता चला वैसा हमें थोड़ा दुख हुआ और बुरा भी लगा, लेकिन ना इलाज था। फिर हमने से डॉक्टर का इलाज किया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि ये उसको स्कूल में डाल दो, इसके कोई पर्याय नहीं है। फिर हमने बुलीदान राठी मूक बधिर विद्यालय में इसे प्रवेश किया। उसके बाद में वो नासियों में विजय मर्चेंट जो मूक बधिरों के अपंग लोगों की ये लेते थे कंपटीशन, उसमें से एक लड़की से इसकी मुलाकात हुई जोशी नाम के, और उससे उसको प्रोत्साहन मिला और उसने जीत पकड़ी कि मैं अब आगे चल के मैं स्विमिंग ही करूँगी। तो वहाँ से फिर हम लोग HUPM में गए। HUPM में भी हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट मिला। वहाँ जयप्रकाश दुबे सर से हमारी मुलाकात हुई और जयप्रकाश सर ने उसे उंगली से पकड़ के उसे तैरना सिखाया। तो उसके बाद में उसे बहुत टाइथल लाइन की खाड़ी और अपना अरेबियन समुद्र 36 से 40 किलोमीटर वो एक साल में 3 बार उसने प्राप्त, ऐसे छोटी मोटी खाड़ी बहुत की उसने ऐसा। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लोगों का सिर्फ लेखी का प्रोत्साहन मिला, पर फाइनेंस से हमें कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिला नहीं। और आगे उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं यानी इंग्लैंड टू फ्रांस जाऊंगी। उसने बहुत प्रैक्टिस भी बहुत की, अंबाझरी तालाब में 9-9 घंटे तैरी, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में 15 दिन तक हमने उसे रखे। वहाँ का क्लाइमेट और इंग्लैंड टू फ्रांस का जो क्लाइमेट समान होता, तो बर्फ में 15 दिन तक तैरी हो, 4-4, 5-5 घंटे सब। तो ऐसा उसका यानी ये बढ़ते चले, प्रोत्साहन बढ़ते चले गया।
और रोटरी क्लब ने उसे स्पॉन्सर किया था उस समय। स्पॉन्सर में भी जैसी वो ये हो गई, आगे बढ़ नहीं पाई वो। और नौकरी के लिए भी बहुत कोशिश की उसने, नौकरी के लिए हर जगह इंटरव्यू दे, ये दे वो दे, पर हर जगह उससे ऐसा कुछ ये मिला नहीं। तो वो नाराज़ी की वजह से फिर आगे हमने उसकी शादी कर दी, और शादी के बाद में अच्छे नॉर्मल जवाई मिले, 2 बच्चे हैं, अभी वो अपने फैमिली में खुश है ऐसे। बहना, आपसे मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि तैराकी के अलावा भी कुछ गेम्स में इनको रुचि रही है। हाँ, तो पूछिए उनसे कौन से गेम्स में रुचि तैराकी थी। के अलावा रनिंग में थी वो, रनिंग में थी, बैडमिंटन में थी, बैडमिंटन भी खेलती थी वो। और क्या खेलती थी, और क्या खेलती थी, और ये क्या बोलते अपने चेस्ट वगैरह भी बहुत खेलती थी वो। हाँ, और क्या बोलते उसको, कैरम बोर्ड वगैरह, इसमें भी हर इसमें वो प्रवीण होते चली गई। और डांसिंग में भी, डांसिंग के भी उसकी फोटो, डांसिंग में भी वो हर इसमें वो रुचि लेते चले गई। हाँ, इच्छा थी, क्या बोल रही है, बोलो आप। हर बात में उसे रुचि थी, पर स्विमिंग उसका एक हॉबी था, स्विमिंग में बहुत आगे गई वो। और अब उसके बाद में फिर इंग्लैंड टू फ्रांस के लिए वगैरह बहुत कोशिश भी की है, 9-9, 10-10 घंटे वो मजरी तालाब में तैरिया, उसकी बहुत नौकरी के लिए बहुत कोशिश की उसने कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिलना चाहिए, मैं इतनी तैराकी, इतनी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ी हूँ, पर कहीं उसको क्यों नहीं मिली। तो वो 100% मुकबदी रहने से वो बोले हम ले नहीं सकते वगैरह। हर जगह परीक्षा दी उसने, एक बार तलाठी का भी उसको आया था, तो उसमें वो बोले सुन नहीं सकेंगी कलेक्टर ऑफिस में, तो दूसरा ही नंबर लगा था उसका, तो बोले नहीं, बोले ये सुन नहीं सकेंगी, इस वजह से। वाटर पोलो भी खेली, उसमें भी उसको निकाल दिए कि उसको उस कानों से सुने नहीं आता। वाटर पोलो भी बहुत बढ़िया खेलती थी वो। तो ऐसा मुकबदी रहने से उसे पीछे पीछे जैसा ऐसा डाला जाता था। इससे मैंने लॉन्ग डिस्टेंस का एक डिसीजन ली कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस में आगे जाऊंगी करके, और इसलिए उससे हमने उसकी बहुत प्रैक्टिस वगैरह करवाए। और HUPM में भी हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला, अच्छे कोऑपरेट किए वहाँ के लोगों ने, खास करके प्रभाकर वैद्य ने उसके लिए बहुत। आप तैरने जाती हैं? नहीं, आप बच्चों को लेके जाएंगी, वो खूब कम तैरती है, बच्चों को सिखाया। बच्चों को सिखाया? बच्चों को सिखाया। बहुत अच्छा। बहना, एक सवाल और करना चाहूँगा कि क्या शासन ने कोई मदद नहीं की? नहीं, शासन ने अभी कोई भी मदद नहीं की। इतनी जितनी थी सिर्फ मेडल मिलते थे उसको, बस मेडल बहुत मिले, वो जो गोल्ड मेडल होते हो बहुत, हर जगह गोल्ड मेडल मिले, बाकी शासन का कोई नहीं मिला। सब हमारा इंडिविजुअल ही था सब उसका। आपने काफी सेक्रीफाइस किए अपनी बेटी के लिए, रुपया भी बहुत लगा है, स्वाभाविक है, माँ का दिल होता है अपनी बेटी के लिए, वो हिसाब से आपने कहा किया। ये बच्चे से पूछ के कहिए मुझे कि आप शासन से क्या कहना चाहती है आपकी परिस्थिति पर। शासन मुख्य से तो क्या कहना चाहती है, ये सब संजू आया था, संजू नौकरी नहीं, फॉर्म नहीं, हाँ इतने फॉर्म भरते, झूठा बोल के भगा देते, जैसा कोई इतना कोऑपरेट नहीं करता, नौकरी के लिए जाते तो बोल नहीं सकते करके जा कोई नौकरी नहीं देता। बहुत बुरे हाल है मुकबदिर बच्चों के। अंधों को तो भी जैसा काम दे देते, बोलने का काम वगैरह, वो वकील तक चले जाते वो, पर ये मुकबदिरों की बहुत समस्या खराब है। क्या तो शासन ने क्या कहना चाहती है मुकबदिरों के लिए, क्या होना चाहिए? कुछ मुकबदिरों के लिए शासन ने, उनसे पूछे इनके लिए क्या करना चाहिए, मुकबदिरों के लिए क्या करना चाहिए, मुख्य ने क्या करना चाहिए, मुख्य ने, हाँ ZP समाज कल्याण, इन्होंने आगे बढ़ के लिए मदद करना चाहिए। 100% रहने की वजह से इनको पीछे की 100% है, पीछे 100% है, इनसे कुछ 40% को लेते थे, जो 40% मुकबदिर थे उनको आगे करते थे, उनको बोलते आता सुनाते, इनको बोलते भी ना सुने भी आता। फिलहाल सब इसमें गाड़ी वगैरह सब चला लेती हूँ सब इसमें, तो उस वजह से इनको लेते नहीं थे, सब हमेशा डिलीवरी करते थे। मेरे स्कूल में भी जैसा मुकबदिर विद्यालय में गई 2.5 साल तक, फिर वहाँ पे भी अनुशासन का ये नहीं आया, कुछ अनुदान नहीं आया, तो पगार कहाँ से देंगे,
ऐसे हाल है ना, कहीं पगार कहाँ से देंगे। तो फिर 2.5 साल के बाद में फिर मैंने उसे भेजा नहीं, मैंने अब घर में ही करो क्या। हर जगह यानी निराशा ही आई उसके इसमें। आज इतनी पूरी भारत पूरे जग की पहली महिला रहने के बाद में भी वो तो पानी ला बेटा उनको, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, पूरी वर्ल्ड की पूरी महिला महाराष्ट्र जन प्राधिकरण में उसने इंटर्नशिप की 1 साल। इसने डॉक्यूमेंट रेट का की, उसमें फर्स्ट में आई। वो डॉक्यूमेंट रेट का की, उसमें फर्स्ट आई ITI में। उसमें फर्स्ट आने के बाद में 1 साल तक उसने महाराष्ट्र जन प्राधिकरण में इंटर्नशिप जो रहता वो की। उसमें भी उसको थोड़ा मानधन देते थे, पर वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे। फिर मैं बॉम्बे तक लेटर भेजी, पर कुछ भी उसका मेरे को रिप्लाई कुछ मिला नहीं उसका। अब बिल्कुल मैंने क्लोज कर दी, बच्चे संभाल बस। तो बहन, ऐसा कहा जाए कि कविता के मामले में आपने दुनिया के तरह तरह के अनुभव लिए और अंततोगत्वा आपने ये फील किए, आपने ये महसूस किए कि नक्काल खाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुनता। चाहे वो गुण है उस बच्ची में, फिर भी कोई नहीं सुनता। तो आपने योग्य निर्णय लेके वो बच्ची की शादी कर दिया। उनके बाल बच्चे हैं और अपने बच्चों के पीछे, उनके पढ़ाई के पीछे अब कविता बहन ध्यान देती है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार, मी रंजना पांडे, कला विश्व या सदरामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत. आपल्यामधील प्रत्येकामधील कलागुण हा समाजापर्यंत पोहोचवावा या दृष्टीने आम्ही हे सदर सुरू केलेलं आहे. आपणही यामध्ये सहभागी होऊ शकता. त्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क साधावा. मोबाईल क्रमांक आहे 9370465322. कला विश्व या सदराचा उद्देश हा व्यावसायिक नसून यामध्ये मनोरंजन आणि कलागुणांना प्रोत्साहन देणे एवढाच आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी आपला कलागुण समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कला विश्व या सदरामध्ये सहभागी व्हावं.